जय जय श्री राधे। आज हम आए हुए हैं श्री खाटू श्याम जी की लीला देखने के लिए। तो हरिद्वार में प्रेमनगर आश्रम में ये लीला चल रही है, किस तरीके से खाटू श्याम जी का जन्म हुआ बर्बरिक के रूप में, और किस तरीके से उन्होंने अपना शीश काट के श्री कृष्ण जी को दिया, और किस तरीके से आज वो हमारे बीच में खाटू श्याम जी के रूप में है। ये सारी लीलाएं देखने के लिए आप पूरे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि पूरी लीला इसमें दिखाई गई है, पर पूरे वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा। जय जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम जी। श्याम बाबा जी के दर्शन करते हैं। ये खाटू श्याम बाबा जी नहीं है, हरिद्वार में हो रखा है प्रोग्राम में। उसकी झांकी देखने उनकी लीलाएं। भारतवर्ष की इस पावन भूमि पर दानवीरों की कभी कोई कमी नहीं रही, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया मानवता के उत्थान के लिए। महाराजा हरिश्चंद्र, महर्षि दधीचि, राजा मौरध्वज, ऐसे दानवीरों के योगदान को कोई नहीं भूल सकता। ऐसे ही दानवीर हैं मोरवी पुत्र बर्बरिक, जिन्होंने स्वयं अपने हाथों से अपना शीश उतारकर श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, जिन्हें आज हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। आज हम श्याम बाबा की जीवन लीला पर आधारित एक नाट्य कथा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दर्शन कीजिए। मंच पर पहली बार श्री श्याम मंदिर कमेटी के तत्वावधान में एक नाट्य कथा हरे सहारे खाटू श्याम। तो मुंबई से आए कलाकार जिन्होंने ये लीलाएं प्रस्तुत करनी है, उन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया है। तो खाटू श्याम जी का जन्म बर्बरिक के रूप में मंच पर दिखाया जा रहा है। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। आइए चलिए देखते हैं। नारायण 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 कल्याण मूर्ति आज बहुत शुभ समय पर आपका पदार्पण हुआ। ये देखिए, मौलवी ने मेरे पौत्र को जन्म दिया है। बेटा, देवों को प्रणाम करो। आपकी ने ऊपर से के समान जन्म दिया है, इसलिए बर्बरी सबसे इसका नाम होगा। नारायण नारायण देवी मोती, आपने अद्भुत पुत्र को जन्म दिया है, इसलिए अपने ज्ञान के आधार पर मैं देवर्षि नारद ये घोषणा करता हूँ कि तेरा ये पुत्र जगत में अद्भुत कार्य करेगा। सूर्य की हवा में भंडार भरेगा, अपनी माता को गुरु
पुत्र सवेरे तू मेरा देव है, तेरा कोई कुछ नहीं होगा। मेरे लिए जैसे मुझे बता दे, उसी तरह तू मैं सदा तेरे हूँ। ओम अग्निदेव प्रसन्न भव प्रसन्न भव। ओम अग्निदेव प्रसन्न भव प्रसन्न भव। ओम अग्निदेव प्रसन्न भव। जब भी कोई सच्चे मन से प्रभु को याद करता है तो प्रभु को भी अपने भक्त के पास आने को विवश होना पड़ता है। बर्बरिक की पुकार पर अग्निदेव को आना ही पड़ा। उठो पुत्र, कहो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं सिर्फ माँ के आदेश का पालन कर रहा था प्रभु। आपके दर्शन हो गए और मुझे क्या चाहिए? मोरबी, तुमने एक आदर्श पुत्र को जन्म दिया है। बताओ, मुझे क्यों याद किया? हे अग्निदेव, मेरे पुत्र पर सदैव अपनी दिव्य दृष्टि बनाए रखिए और अपना दिव्य धनुष इसकी झोली में प्रदान कीजिए। और साधारण नहीं, कोई भी धनुर्धारी लक्ष्य भेदन में तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। जाकर संचार और वो जल्दी से जल्दी भोलेनाथ से बाणों को हासिल करना चाहते थे। सो परंतु अभी वो उचित समय नहीं आया जिसकी तुम इच्छा कर रहे हो। अभी तो तुम्हें अपने स्वजनों से मिलना है। तुम्हें अमृत और विष दोनों का पान करना है। अभी तुम्हें कृष्ण दर्शन हेतु जाना है। अब वो ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। ये ले गोरस, पी ले। माँ, एक प्रश्न मुझे सता रहा है और मुझे उसका उत्तर नहीं सूझ रहा है। क्या बेटा? आकाशवाणी में प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि अभी तो तुम्हें अपने स्वजनों से मिलना है? मेरे स्वजन तो आप, दादी और पिताश्री हैं और आप सबके साथ तो मैं रहता हूँ। फिर आप सबसे मिलना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ध्यान से सुनो पुत्र, तुम पांडवों के वंशज हो। वीर गदाधारी भीम तुम्हारे दादाजी हैं। पूज्य युधिष्ठिर, वीर अर्जुन, नकुल और सहदेव जैसे अन्य दादागण अपनी माता कुंती एवं तुम्हारी दादी द्रौपदी के साथ रहते हैं। अच्छा, तो ये सब लोग मेरे स्वजन हैं। मुझे उनसे मिलना है और मुझे कृष्ण दर्शन हेतु जाना है। ऐसा क्यों कहा आकाशवाणी में? ये कृष्ण कौन है माँ? कृष्ण भगवान है पुत्र, और तुम्हारे दादाजी भी। उन्हीं की कृपा से मेरा तुम्हारी माँ के साथ विवाह हुआ और तुम्हारे जैसा शेर पुत्र मिला। भगवान कृष्ण कहाँ मिलेंगे? बिना उनके दर्शन किए अब मुझे शांति नहीं मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण तो द्वारकापुरी में रहते हैं पुत्र। तो आज्ञा दीजिए माँ, मैं द्वारिकापुरी जाता हूँ। अभी तो काफी रात हो गई है। कल सवेरे मैं स्वयं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। बन को छोड़ कर बर्बरिक चले कृष्ण की ओर। यदि मेरा उद्धार चाहती हो तो मुझे खुशी खुशी विदा करो मेरी गुरु माँ। ये खुशी के ही आंसू है पुत्र। और वचन दे कि तू वापस आएगा। तेरे चरणों को छूकर मैं वचन देता हूँ कि मैं वापस अवश्य आऊंगा।
पिता पुत्र ने पहुँच शरण, देखो नवाया शीश, देखो नवाया शीश। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक और घटोत्कच को अपने पैरों पर गिरा देखा, मुस्कुराए, उन्हें उठाया और सीने से मारा, फिर अपने समीप बिठाकर पूछा, ये अकस्मात यहाँ आने का क्या कारण है? प्रभु आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा, मात्र आपके दर्शन हेतु हम पिता पुत्र आपकी शरण में आ गए। पिता पुत्र? तो क्या ये? जी प्रभु, मोरवी ने इस पुत्र को जन्म दिया, आपके दर्शन की लालसा लिए ये आपके सम्मुख आया है। क्या नाम है तुम्हारा? जी बर्बरी। अति सुंदर। प्रभु, प्रभु आप ही अनंत हैं, आप ही सत्य, आप ही असत। जो भी दृश्य अदृश्य रूप में विद्यमान है वो सब आप ही तो हैं प्रभु। आप देवों के देव हैं, आप ही सनातन हैं, आप ही परम पुरुष हैं, आप ही जगत के आश्रय हैं, आप गुरुओं के गुरु हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। तीनों लोकों में आगे बढ़कर पुत्र को गले से लिया लगा, तुझे आशीष देता हूं बर्बरी। द्वापर का राजा मैं सही, परंतु कलयुग में तू ही राजाओं का राजा कहलाएगा। हे प्रभु, दादी हिडिंबा सत्य कहती थी, जो शाम से मिलता है वो शाममय हो जाता है। मैं तो आपके रंग में रंग गया। पुत्र, बुद्धि, मन एवं इंद्रियों को एकाग्र कर मेरी बात ध्यान से सुन। चार ही वर्ण हैं, जिनके चार ही निश्चित धर्म हैं, और क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण तुम्हारे जो जो कर्म हैं तुम उन्हें भली भांति जानो। और इसकी प्राप्ति के लिए तुम्हें दैवी कृपा प्राप्त करनी होगी, उनकी आराधना करनी होगी। तो फिर मैं किस देवी की आराधना करूं और उसके लिए किस स्थान पर जाऊं? महिसागर संगम तीर्थ, जो गुप्त क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, वहीं नारद जी द्वारा बुलाई गई 9 दुर्गा निवास करती हैं। तुम वहीं जाकर आराधना करो और किया दंडवत कृष्ण को और पिता को किया प्रणाम। अब दुर्गा को ध्यान कर किया गुप्त क्षेत्र को प्रस्थान। मैंने उसे कर्म क्षेत्र में भेजा है। जो आज्ञा प्रभु। मैं कौन हूं, संसार में क्यों आया हूं, इस जानकारी के अभाव में जीव संसार का होकर रह गया है और संसार को अपना मानने लगा है। यही अज्ञान है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति भावुकः। श्री कृष्ण द्वारा मिले मार्गदर्शन के अनुसार बर्बरिक ने गुप्त क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। इधर घटोत्कच जब अपनी कुटिया वापस वन में पहुंचे तो देखा मोरवी उनकी राह देख रही थी। मम्मी, आ गए आप। कैसा लगा कृष्ण को मिलकर मेरे लाल से? क्या कहा उन्होंने?
और लाले? लाले कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो बाद में आएगा। बाद में आएगा? मतलब आपके साथ नहीं आया? स्वामी, ऐसा क्यों किया आपने? अभी उसकी उम्र ही क्या है? अकेला क्यों छोड़ा उसे आपने? चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुमने किसी साधारण बालक को जन्म नहीं दिया है मौरवी। वो असाधारण व्यक्तित्व का धनी है। मुझे गर्व है अपने पुत्र पर और स्वयं पर भी कि मैं उसका पिता हूं। स्वयं कृष्ण ने उसे अपने गले से लगा लिया। और असाधारण लोगों को बांध कर नहीं रख सकते, ना खूंटे से और न रिश्ते से। उसका जन्म जिस उद्देश्य के लिए हुआ है, उसी मार्ग पर चलने के लिए श्री कृष्ण ने उसे गुप्त क्षेत्र को भेजा है। तो मुझे भी गुप्त क्षेत्र लेकर चलिए। मैं उसकी रक्षा के लिए उसके साथ रहूंगी। त्रियाहट! त्रियाहट तुम्हें शोभा नहीं देता प्रिय। माता माता सब कहे, माँ को समझाना कोई। इधर घटोत्कच मोरवी को सांत्वना देने में लगे थे और उधर बर्बरिक ने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। हे मां कालरात्रि प्रसन्न भव, हे मां महागौरी प्रसन्न भव, हे मां सिद्धदात्री प्रसन्न भव। 3 वर्षों की अथक आराधना के उपरांत देवियों ने उन्हें दर्शन दिए। भयभीत मत हो पुत्र, पुत्र, पुत्र। तुमने हम देवियों को प्रसन्न किया है, प्रसन्न किया है, प्रसन्न किया है। इसलिए इस त्रिलोक में जो किसी को भी नहीं मिल पाया और न किसी के पास है, वो दुर्लभ बल हम तुम्हें प्रदान करती हैं, प्रदान करती हैं। पुत्र, अभी कुछ और समय तक तुम यहाँ निवास करो। अभी तुम्हें एक और दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति होगी। मगध देश से विजय नामक ब्राह्मण यहाँ साधना के लिए आएगा। उसकी संगत पाकर तुम अधिक कल्याण के भागी होगे। परंतु ध्यान रहे पुत्र, हमारे द्वारा दिए गए बल को कभी स्वयं के दम के लिए उपयोग मत करना, सदा परहित में उपयोग करना। और ऐसा व्यक्ति कभी मरता नहीं, सदा अजर अमर हो जाता है। माँ, 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 मैं धन्य हुआ माते। अपार शक्ति को संभालना मनुष्य के बस की बात नहीं होती, परंतु मोरवी पुत्र पर तो अग्निदेव, महादेव और श्री कृष्ण की कृपा थी। और ऊपर से मायावी पुत्र। फिर भी इतनी शक्ति को संभालना आसान नहीं था। खुशी के मारे बर्बरिक माता माता चिल्लाकर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। प्रणाम ब्राह्मण देव। कल्याण हो। आप कौन हैं और इस गुप्त क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? मैं एक देवी भक्त हूँ और आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरी प्रतीक्षा? परंतु क्यों? मुझे देवी ने आदेश दिया है कि जब तक आपका ध्यान पूर्ण ना हो जाए तब तक मैं यहीं रहूं और आपकी आराधना में कोई विघ्न न पहुंचा सके, इसके लिए आपकी सहायता करूं। तुम धन्य हो मां। पुत्र, मैं सिद्धांबिका के समक्ष साधना के लिए जा रहा हूं। कुछ लोग छल पूर्वक मेरी साधना को भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। आप निश्चिंत होकर साधना कीजिए प्रभु। मेरे रहते कोई आपको विघ्न नहीं पहुंचा सकता।
बर्बरीक थे तैयार। कौन है? ठहरो, तुम आगे नहीं जा सकती। एक गर्जना भयंकर चारों तरफ अंधकार फैल गया। उगते हुए सूरज के साथ ब्राह्मण विजय का यज्ञ पूर्ण हुआ। वो ध्यान से उठे तो उनके मुख पर तेज था। उन्होंने बर्बरिक से कहा, ओम सिद्ध माताय नमः। हे वीर शिरोमणि, आज मुझे आपकी सहायता से ये अतुलनीय सिद्धि प्राप्त हुई है। मेरी कामना है कि तुम अनंत काल तक जीवित रहो, प्रसन्नता पूर्वक रहो, अनंत काल तक इस पृथ्वी पर निवास करते रहो और सदा विजय प्राप्त करो। आओ और ये सिंदूरी भस्म ग्रहण करो। इस भस्म को अपने बाण में भर लो। ये भस्म कभी समाप्त नहीं होगी। इस बाण को छोड़ने पर ये शत्रुओं के मर्म स्थलों पर गिरेगी और उन्हीं स्थानों पर प्रहार करके तुम शत्रुओं के शरीर का नाश कर दोगे और तुम आसानी से अपने शत्रुओं को पराजित कर दोगे। इसलिए तुम इसे ग्रहण करो। ये वही दुर्लभ वस्तु है जिसके लिए देवी ने तुम्हें मेरी सहायता हेतु कहा था। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। बर्बरिक की शक्तियां और हुए धनवान। तक तक थक गए आंसू अब झरते नहीं, सूख गए हैं सभी। पुत्र बिन मां की वही अवस्था होती है स्वामी जो जल बिन मछली की होती है। आप तो पिता हो, बलशाली हो, पर मैं तो मां हूं ना। कम मुझसे अब नहीं रहा जाता स्वामी, मुझे मेरे पुत्र के पास ले चलिए। सोता सबको छोड़ कर घर से गई है भाग। ढूंढे अपने लाल को, देखो कैसे ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और फिर भगवान शिव ने दर्शन दिए। उठो मोरवी, तुमने बहुत कष्ट सहा है पुत्र के वियोग में। तेरा ये पुत्र तो मेरा हो चुका है, फिर तुझे क्या कष्ट है? बता, क्या चाहिए तुझे? प्रभु, अग्निदेव द्वारा दिए गए धनुष पर संधान करने हेतु अपने इस पुत्र को दिव्य बाण दे दीजिए। तेरा अनुराग सर्वोपरि है पुत्री, परंतु पुत्र, बाण लेने से पहले तुम्हें ये वचन देना होगा कि तुम ये बाण कभी हारे हुए पर नहीं चलाओगे, क्योंकि जो हारे हुए की हार को हराता है, ये संसार उसी की जय जयकार करता है। तुम्हें कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। और हाँ, श्री कृष्ण से तुम कभी मत टकराना। सोच समझ कर वचन देना पुत्र, क्योंकि जो आदमी वचन से विमुख होता है उसे हर योनि में रोना पड़ता है। प्रभु, मैं महान शांतनु के पुत्र का वंशज हूं। यदि मैं वचन भंग करूं तो मेरा सिर श्री चरणों में अर्पित कर दिया जाए।
एवं अस्तु। तीन बहुत है महिमा बाणों की बतलाकर बाण दिए हैं दान। श्याम नाम कल्याण भव कह हो गए अंतर ध्यान। ऐसे ही छाती से लगे रहो। तुम नहीं जानते कि आज मेरे कलेजे को कितनी ठंडक पड़ रही है। माँ, दादी माँ और पिताश्री आपको ढूंढ रहे होंगे। हमें अपने घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। चलो पुत्र, हमें शीघ्र चलना चाहिए। धागे से धागा जुड़ा, जुड़ा सूत से सूत। और फिर समय बीता। कलयुग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। मामा शकुनी ने बांसें फेंके। दुशासन के हाथों द्रौपदी को लज्जित करवाने का घृणित कार्य करवाया। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। इसी दौरान पांडव महिसागर संगम तीर्थ में पहुंचे। द्रौपदी को प्यास से व्याकुल देख भीम जल की तलाश में निकल गए और भीम कुंड के पास पहुंचे। प्यास के कारण महाबली भीम भी बेचैन थे। उन्होंने जलकुंड में प्रवेश किया। जलकुंड में भीम स्नान कर रहे थे। बर्बरिक ने जब ये देखा तो, ये दुर्मते, ये तुम क्या कर रहे हो? जल में धोबन का कार्य कर रहे हो? मैं इसी जल से सदा देवी को स्नान कराता हूँ। कौन है रे तू राक्षस? जल का दूसरा उपयोग ही क्या है? बड़े बड़े महापुरुष भी जल में नहाते धोते हैं। तीर्थ स्थलों पर पैरों को जल के बाहर धोना चाहिए। मल, कफ, मूत्र आदि को जल में गिरने वाला या थूकने वाला ब्रह्म हत्यारा कहलाता है। तुझे जो करना है सो कर ले। मैं तो जल पी कर ही निकलूंगा। मैं क्षत्रिय कुल में जन्मा हूं। तुझे ये पाप नहीं करने दूंगा। तुरंत जल से बाहर निकलो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। देने को ये सीख। अब मैं तुझे सबक सिखाता हूं। क्षमा मांग लो तो क्षमादान दे सकता हूं, अन्यथा महिसागर में ले जाकर डुबा दूंगा। क्षमा और मैं? याद कर ले अपने वंशजों को दम भी। ठहरो, ये तुम क्या अनर्थ कर रहे हो पुत्र? जानते नहीं ये तुम्हारे दादा गदाधारी भीम है। वीर घटोत्कच इन्हीं के पुत्र हैं जिनसे तुम्हारा जन्म हुआ है। दादाजी, मेरे दादाश्री, मैं नहीं हूं। ऐसे मिलेंगे पात्र से ये जाने ना कोई। तो जिज्ञासावश पूछा, आप किस ओर से लड़ने आए हैं? अभी तो मैं इस महायुद्ध में एक दर्शक की भांति
इस महायुद्ध को देखने आया हूं। बाद में उस दल की तरफ से लड़ूंगा जो निर्बल होगा। आप अकेले? क्या आपकी सेना पीछे आ रही है? नहीं, मेरी कोई सेना नहीं है। मैं अकेला ही हार को जीत में बदलने के लिए सक्षम हूं। मैं अपने इन 3 बाणों से किसी भी सेना को ध्वस्त कर सकता हूं। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। आपका परिचय क्या है? बर्बरीक। बात जब श्री कृष्ण तक पहुंची तो कृष्ण सोच में डूब गए और विचार करने लगे। यदि वो वीर वास्तव में सदा निर्बल का साथ देगा तो पांडवों के विजयी होते ही कौरव निर्बल हो जाएंगे। फिर वो कौरव दल की ओर से लड़ेगा और पांडवों की विजय को पराजय में बदल देगा। और यदि पांडवों को पहले निर्बल सिद्ध किया तो इसका अर्थ है कि पांडवों के 2-3 भाइयों का वध। ये तो सोचनीय बात है। क्या बात है माधव, किस चिंता में है? मैं उस वीर के बारे में सोच रहा हूं। हाँ, मैंने भी सुना है उसके बारे में। वो अकेला कर ही क्या सकता है? उसके पास न सेना है न शस्त्र। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए बाद में लड़ने का बहाना बना रहा है। ऐसा नहीं है अर्जुन। मुझे आभास हो रहा है कि इस वीर के पास अलौकिक शक्ति है। यदि उसने युद्ध में प्रवेश किया तो सर्वनाश हो जाएगा। इस वीर की सत्यता को आंकने के लिए मेरा उससे मिलना आवश्यक है, परंतु इस रूप में नहीं। विप्र रूप धारण किया और गए बर्बरिक के पास। प्रणाम ब्राह्मण देव। आशीर्वाद। तुम कौन हो वत्स? यहाँ युद्ध क्षेत्र में किस प्रयोजन से आए हो? मैं युद्ध देखने आया हूं प्रभु। अच्छा, तो तुम युद्ध में प्रवेश नहीं करोगे? अवश्य करूंगा प्रभु, परंतु जो दल हार रहा होगा मैं उसकी ओर से युद्ध लड़ूंगा और पराजय को विजय में बदल दूंगा। छोटा मुंह और बड़ी बात कर रहे हो वत्स। इस बात का तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? आप मुझे ऐसा वैसा ना समझे ब्राह्मण देव। मेरे पास ये दिव्य धनुष और शिव जी के 3 बाण हैं। मैं एक बाण से सारी सेना और दूसरे बाण से संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट कर सकता हूं। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है वत्स। और यदि ऐसा है तो इसका उदाहरण प्रस्तुत करो। आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? ऐसा ही समझ लो। ब्राह्मण देव, मैं मोरवी पुत्र बर्बरीक हूं। भगवान शिव और देवी चंडिका की मुझ पर कृपा है। मैं कभी असत्य नहीं बोलता। वीर बोलते नहीं, करते हैं वत्स। तो बताइए, मैं क्या करके दिखाऊं कि आपको मेरी शक्ति पर विश्वास हो जाए? क्या तुम अपने बाण से इस पीपल वृक्ष के सभी पत्रों को छेद सकते हो? निसंदेह। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें अद्भुत वरदान की प्राप्ति होगी। और फिर बर्बरिक ने अपनी मां को याद कर बाण छोड़ दिया। पीपल के सारे पत्तों को छेदने के बाद बाण कृष्ण के पैरों के पास आकर रुका। तो कृष्ण ने पैर हटा लिया और वह आखिरी पत्ता भी छेद कर बाण बर्बरिक के तरकश में वापस आ गया। तुम धन्य हो वीर। मैंने तुम्हारे जैसा वीर आज तक नहीं देखा।
तुम किसी क्षत्राणी के पुत्र प्रतीत होते हो। इस संसार में तुम जैसा दूसरा कोई नहीं। परंतु यदि मैं तुमसे कुछ मांगूं तो दान में दोगे? मेरे द्वार से कभी कोई भिक्षुक खाली हाथ नहीं गया, आप भी नहीं जाएंगे। यदि वचन दो तो मांगो, अन्यथा रहने दो। मैं एक क्षत्रिय पुत्र हूं ब्राह्मण देव, और वचन देता हूं, और वचन की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। प्राण जाए पर वचन न जाए। वत्स, ये रणभूमि किसी महावीर का बलिदान मांगती है, इसलिए मुझे दान में चाहिए तुम्हारा शीश। बोल खाटू श्याम की, बोल खाटू श्याम की। इस तरह का दान कोई साधारण ब्राह्मण तो नहीं मांग सकता। प्रभु, प्रभु आप कौन हैं? अपना वास्तविक रूप तो दिखाइए। दान हेतु मैं वचनबद्ध हूं, पर मैं किसको दान दे रहा हूं, यह जानने का हक तो है मुझे। कृष्ण मुस्कुराए और चादर उतारकर एक और खड़े हो गए, और फिर श्री कृष्ण ने बर्बरिक को अपने विराट रूप के दर्शन दिए। घंट बजे चहुआ, बोल श्री कृष्ण भगवान की। विराट रूप दे, बोल बांके बिहारी लाल की। बरीक, पांडवों की विजय के लिए रणभूमि को एक महावीर के बलिदान की आवश्यकता है, और इस रण क्षेत्र में बस 3 ही वीर हैं। एक मैं स्वयं, द्वितीय अर्जुन, और तीसरे तुम। प्रभु, आप तो पालनहारे हैं, और वीर अर्जुन मेरे दादाश्री। आप दोनों मेरे पितामह हैं। मेरे होते हुए आप दोनों की बलि का तो प्रश्न ही नहीं उठता प्रभु। यदि मेरा शीश मेरे वंशजों के उद्धार हेतु काम आता है, तो पुत्र के लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। अतः मेरा बलिदान कर आप रणचंडी को संतुष्ट कीजिए और विजय की पताका को फहराइए। बलिदान लिया नहीं जाता पुत्र, स्वेच्छा से दिया जाता है। वीर पुरुषों के लिए मरना और जीना एक समान होता है। अतः अपने वंश की कीर्ति के लिए मैं स्वयं दान करता हूं अपने शीश का। शीश किया बलिदान, और शीश के दानी की। नहीं पुत्र, ऐसा कोई दानी न हुआ, और नहीं ऐसा ईश प्रभु चरणों में अर्पित किया। बोल शीश के दानी की। दान में बोलो शीश के दानी की। महाभारत के युद्ध का 18 दिन तक चले इस युद्ध में सभी सूरमाओं का अंत हुआ, अधर्म पर धर्म की विजय हो। पांडव अपनी जीत की खुशी में अपने बल का अभिमान कर रहे थे, तो श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरीक ने इस संपूर्ण युद्ध को देखा है। चलो उसी से चलकर पूछते हैं कि कौन कितना बड़ा शूरवीर है। प्रणाम प्रभु, प्रणाम सभी दादाश्री। आप सब यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? बर्बरीक, क्या तुमने भली भांति इस महायुद्ध को देखा है? जी दादाश्री। तब तो तुम इस बात को मानोगे कि इस युद्ध को अकेले मैंने अपने बाहुबल से जीता है,
18 दिनों तक मेरे गांडीव की टंकार से दसों दिशाएं गूंजती रही। मेरी विशाल गदा के प्रहार को तो तुमने देखा होगा पौत्र। जिस दिशा में जाती थी शत्रु काई की तरह कट जाते थे। मेरी तलवार ने शत्रु को धराशायी कर दिया। मेरी तलवार जिस ओर घूमती थी शत्रु का सफाया कर देती थी। मेरे विचार से ये युद्ध मैंने सत्य के बल पर जीता, अधर्म पर धर्म की विजय हुई है। आप कुछ नहीं कहेंगे प्रभु? वत्स, मैं तो केवल सारथी था, योद्धा नहीं। मात्र युद्ध देखता रहा और मेरा इस युद्ध में कोई योगदान नहीं। अच्छा हुआ जो सारथी थे। शस्त्र धारण करते तो संभवतः पांडवों की पराजय होती। ये तुम क्या कह रहे हो बर्बरीक? सत्य कह रहा हूं। कड़वा है, पर सुनना चाहते हैं तो सुनिए। कहां था उस समय आपका गांडीव जब अकेले भीष्म ने आपकी सेना को काट दिया, रथ तोड़ दिया, आप मूर्छित हो गए? फिर कृष्ण की सलाह पर आप स्वयं भीष्म पितामह से पूछने गए कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, और फिर शिखंडी की ओट में आपने निहत्थे भीष्म पर बाणों की वर्षा की। जयद्रथ वध के दिन यदि कृष्ण ने माया न रची होती तो उसी दिन आपका अंत था, और दादा श्री भीम गदा से युद्ध नहीं जीता जा सकता था, क्योंकि संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी सम्मिलित थे। धनुर्धारी कर्ण के समक्ष आप हाथियों के झुंड में जाकर छिप गए। धनुष की डोरी आपके गले में डालकर उन्होंने आपको बाहर खींच लिया था। नकुल, सहदेव, यहां तक कि युधिष्ठिर को भी उन्होंने प्राणदान दिया। वो वास्तव में सच्चे दानी थे। चक्रव्यूह में आप घुस तक नहीं पाए। महानता सिद्ध करने का आपको अवसर मिला दुर्योधन के साथ गदा युद्ध में, पर वहां भी आपने युद्ध के नियमों का उल्लंघन कर दुर्योधन की जांघ पर गदा मारी। बलराम उसी वादी है। मैंने उस दिन देखा जब आपने कहा अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी। कृष्ण की सलाह से यह निश्चित किया गया था कि अंतिम शब्द आपने धीरे कहे या यूं कहे कि मन में कहे, और भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया। मुझे तो चारों ओर इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ही कृष्ण नजर आते थे, जिन्होंने अपनी बुद्धि और नीति के सहारे इस युद्ध को जीता। आप सभी मेरे लिए श्रद्धेय हो। मैं किसी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु ये परम सत्य है कि ये युद्ध स्वयं श्री कृष्ण ने जीतकर भेंट स्वरूप विजय श्री प्रदान की है। बोल बाके बिहारी लाल की। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। स्वयं का आकलन करना आवश्यक है। वीर बर्बरीक, निस्संदेह तुम सच्चे वीर हो। तुमने युद्ध शास्त्र का सत्य मूल्यांकन किया है। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह राष्ट्रहित के लिए आवश्यक था। आशा है तुम मेरी विवशता को मान दोगे। मुझे सत्य का आभास हो चुका है प्रभु। मेरी तरफ से आप अपने मन में कोई ग्लानि मत रखिए। पूजनीय भाव, मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे। श्याम, जाओ अपने धाम को प्रस्थान करो पुत्र। जैसी आपकी इच्छा। बर्बरीक ने प्रणाम किया और किया प्रस्थान। कलयुग में फिर प्रकट हुए जिन्हें कहते खाटू श्याम। बोल खाटू श्याम की। मतलब शुद्ध है, निर्मल मन है श्याम। कलयुग में दोनों मिले हो गए खाटू श्याम।
गए खाटू श्याम। एक बार तालियां बजा दो जोरदार। बोलो श्याम प्यारे की। बोलो श्री खाटू श्याम महाराज की और फिर इस कलयुग में खाटू गांव में बर्बरिक ने अवतार लिया श्याम बाबा के रूप में। उस समय वहां के राजा ने श्याम बाबा का भव्य मंदिर बनवाया। आज भी उनके वंशजों की देखरेख में प्रतिवर्ष करोड़ों मन से हारे श्रद्धालु शीश नवाते हैं और आशीष पाते हैं। तो बोलिए, हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे। बोल खाटू नरेश की। आरती के लिए खड़े हो जाए। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहें, क्योंकि आरती से पूर्व यहाँ से जाना ठीक नहीं है। मेरा सभी से निवेदन है कि कृपया अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं और आरती का आनंद लें। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। इससे पूर्व जो आज की ये मंडली, जो मुंबई के प्रसिद्ध कलाकारों ने ये मंचन का कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किया, मैं इसके निर्देशक श्री प्रदीप गुप्ता जी और इसके निर्माता श्री योगेश अग्रवाल जी जो रायपुर से हैं, मैं आपके लिए आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को बड़ी ही खूबसूरती के साथ में यहां पर पेश किया। मैं हरिद्वार वैश्य समाज की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने समस्त कलाकारों का संक्षिप्त परिचय यहां की जनता को दें। श्री प्रदीप गुप्ता जी, एक जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन होना चाहिए इस टीम का।